छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बोरी गारका गांव की हिशा बघेल का चयन महिला अग्निवीर के रूप में किया गया है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर का खिताब अब हिशा के नाम हो चुका है। परिवार की आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी हिशा ने हार नहीं मानी। फिलहाल ओडिशा के चिल्का में इंडियन नेवी के सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट का प्रशिक्षण मार्च तक प्राप्त करेंगी। इसके बाद हिशा महिला अग्निवीर बनकर देश की सुरक्षा करेंगी। सर, हम लोग का तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी बेटी इंडियन नेवी में सेलेक्ट हुई है। और क्या बोलते, तैयारी तो उनका वो बहुत मेहनती थी सर। वो तो तैयारी वो खुद कर लेती थी। हम लोग मना करते थे फिर भी वो नहीं रुकती थी। मत जाओ, आज मौसम ख़राब है, तो रनिंग के लिए चली जाती थी। 4 बजे उठती थी, एकदम टाइमिंग बना के रखी थी। 4 बजे उठना, रनिंग में जाना, फिर आना, फिर ट्यूशन जाना, ट्यूशन के बाद फिर कॉलेज जाना, कॉलेज से आने के बाद फिर फ्रेश वगैरह होकर फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। तो बहुत वो अपनी समय में बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी वो। आप लोग की जो परिवार की स्थिति वो भी काफ़ी ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति जो है उसको लेकर के आप लोगों ने उसका जो पढ़ाई था, बाकी और बच्चों को जो पढ़ाई है उसको कैसे आप लोगों ने मैनेज किया है? और आपके पति भी है जो कैंसर से पीड़ित है। जी, मैनेज तो हम लोग किया सर। अब ज़मीन बेचे, गाड़ी बेचे, इलाज के लिए बेचे थे, उसी में से बच्चों को भी पढ़ा रहे थे। और वैसे भी गवर्नमेंट कॉलेज में था, सब मेरे तीनों बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तो कॉलेज में तो खैर फीस तो नहीं लगता है, लेकिन पुस्तक वगैरह जो भी जैसा भी। और 2 बच्चे बाहर में थे, उनका किराए का और खाना पानी के लिए तो भेजना ही पड़ता था। तो बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी मेरे को, मतलब तो करती थी सर थोड़ा बहुत। अब ज़मीन भी बेचे थे, गाड़ी भी बेचे थे, तो उसी में से इलाज और उसी में से करके सब कर रहे थे। गृहमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव बोरी गारका की हिशा बघेल गांव के ही स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उतई महाविद्यालय में पहुंचकर सबसे पहले एनसीसी कैडेट में शामिल हुई। इसके बाद हिशा देश की सुरक्षा का प्रण लेकर सेना में जाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी थी। जैसे ही सितंबर 2022 को नौसेना में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती शुरू हुई, तब हिशा ने भी आवेदन भर दिया था। उसके फिटनेस को देखते हुए अधिकारियों ने हिशा का चयन अग्निवीर के तौर पर कर लिया। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी हिशा के पिता संतोष बघेल ने अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिशा के पिता पिछले 12 सालों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके इलाज और बच्चों की पढ़ाई के लिए रोजमर्रा के साधन, ऑटो और एकमात्र सहारा पैतृक जमीन को भी बेच दिया गया। भारतीय नौसेना में अग्निवीर योजना के तहत कुल 560 पदों पर महिलाओं की भर्ती हुई थी, जिसमें से पहले चरण में 200 महिलाओं का चयन किया गया। नहीं सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। हमारे गरौंती तो हमारे स्कूल में फर्स्ट टाइम है, और उसमें फर्स्ट टाइम का महिला वुमेन्स को जो लिया गया है अग्निवीर में, और उसमें हमारी बच्ची गई है गांव की। और फर्स्ट से क्लास 6 से मेरे स्कूल में आई, मिडिल से, तो टॉपर थी क्लास की। और दौड़ में भी फर्स्ट क्लास तेज थी, और डांस में भी वो नृत्य में बहुत अच्छी थी। और हम लोग को तो इतना अच्छा लग रहा है, पास के घर में, उसके घर का कंडीशन जानते ही हैं, बहुत गरीबी हालत थी, अभी स्थिति खराब थी, पापा को कैंसर भी थे, पर इतनी अच्छी थी। और वो भी थी, अनुशासन में भी बहुत अच्छी थी। वो क्लास की कैप्टन भी रह चुकी है और पूरे स्कूल को संभाली भी है। आपने पढ़ाया भी है उसको? हाँ, मैं पढ़ाई हूँ सर। जानती हैं उसको? मैं उसको तो पूरी क्लोज है, मेरे को तो मम्मी के समान वो लोग मानते थे। शुरू से कोई भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास ही हैंडल कर देते। मैं पहले टीचर, मतलब लेडीज़ टीचर में मैं थी और सर लोग थे, तो करके वो मुझको ज़्यादा भी मानती थी। और पूरे स्कूल के पूरे सर टीचर जितने थे सभी उसके मदद करते थे सब चीज़ में। और दौड़ में सबसे तेज धावी करती हूँ। एक समय था जब अग्निवीर भर्ती योजना को लागू किया गया था, जिसे लेकर देश भर में एक विपरीत माहौल दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद एक छोटे से गांव बोरी गारका की हिशा बघेल ने न सिर्फ अग्निवीर परीक्षा में हिस्सा लिया, बल्कि अब वे प्रदेश की पहली सशक्त महिला अग्निवीर बनकर दूसरे अभ्यर्थियों के लिए एक मिसाल कायम कर रही है।